तैलंग स्वामी वो हस्ती थे कि काशी में उज्जैन का राजा गया, उन्होंने उनकी सिद्धाई और महापुरुषता सुनी, उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा की। कैसे भी करके उज्जैन के राजा की नाव में वो महापुरुष बैठे। उज्जैन के राजा के पास चमचमाती मयान में तलवार थी। उसको उस तलवार का बड़ा गर्व, बड़ा फख्र था, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने दी थी और खास स्पेशल बनवाई थी। क्या मयान की शोभा थी, क्या नंग और चमचमाते कुछ पत्थर जुड़े थे। राजा को उसके प्रति आदर था, महापुरुष के प्रति आदर था, लेकिन जड़ चीजों के प्रति जो आदर है वो असली आत्मा के आदर से आपको वंचित कर देगा, ये उसको पता नहीं था। तैलंग स्वामी ने कृपा करके जरा हाथ लंबा किया कि लाओ जरा देखें तलवार। वो राजा गदगद हो गया, क्या मेरी तलवार? मैं इस युग का, मध्य प्रदेश इलाके का, उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और मुझे अंग्रेजों ने प्रशंसा की, वो तलवार बाबा जी देख रहे। मानपुरी का नशा लग रहा, अंदर खुश हो रहा है। बाबा ने गहराई से तलवार देखकर धड़ाक से फेंक दी नदी में। अभी तक जो भगवान तुल्य मान रहा था वही राजा महाराज का विरोधी शुरू हो गया। चेहरे पर एक चमचमाती अशांति, क्रोध, और न जाने होठ चबाने लगा, मुठ्ठियां भिड़ने लगी। इस साधु, ये साधु इतने सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, थोड़ी सी सिद्धाई आई, तलवार फेंक दी। किसी की चीज फेंकने का इनका अधिकार क्या है? अरे मूर्ख, जब तू उनको संत मानता है तो तेरा कचरा निकालने का अधिकार उनका हो गया। तुझे वो तलवार अहंता जगा रही थी, ईश्वर से दूर कर रही थी। मूर्ख, ये मैंने मिलावट की है, हाँ, उस कथा में नहीं है। व्यास जी ने छूट दिए है श्रोता को वैदिक ज्ञान समझाने के लिए। वक्ता अपनी कहानी और अपना भाव उसमें मिला दे, लेकिन व्यास के सिद्धांत के खिलाफ ना हो। ये व्यास पीठ बड़ी जिम्मेदारी की पीठ। कोई भी धर्म का उपदेश देने लग जाए वो अपने आप का शत्रु बन जाता है। उसकी वाहवाही होगी, खान पान अच्छा होगा, गुरु जी स्वामी जी करेंगे लोग, फिर फिसला लोग उसे बंदर की नहीं नचाया करेंगे, मंकी ब्रांड बन जाएगा। जब तक सतगुरु की आज्ञा ना हो तब तक व्यास गद्दी पे बैठने वाले लोग बुरी तरह पिछड़े हुए मैंने देखे। एक दो नहीं, मेरे जीवन में कईयों को देखा। उभरे बारिश के जंतुओं की नाई और फिर शांत हो गए, परम पद नहीं पा सके। अरे घड़ा छल के फिर बहे तो लोक ले लाभ, खाली चढ़ो वजे घणो खाली गारा चिल्लाए बहुत। खैर महापुरुष ने तलवार फेंक दी और उसका हृदय चमचमाने लगा। वो तैलंग स्वामी स्थमित तो गए। इसने ठान लिया कि किनारे नाव लगे, फिर इस महाराज को मैं बताऊंगा कि किसी की कीमती चीज फेंकने का फल क्या होता है। कुछ दंड देने का सोच रहा था। ये अहम की क्या दुर्दशा है। छटपटा रहा था, सुना है महापुरुष का नाम, दर्शन की इच्छा थी और बड़े प्रयत्न से दर्शन हुआ, और मेरी नाव में विराजे, वो नाव में विराजे। आप तो शिव अवतार हो, आप तो प्रभु हो, आज मेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। ये सब बोलने के बाद एक तलवार का टुकड़ा फेंका, सारी श्रद्धा गुड़ गोबर हो गई, क्योंकि अहम की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं। वासना की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं। जिसके जीवन में भगवान की विशेषता है उसकी श्रद्धा को धन्यवाद है। बाकी तो कई लोग आए और कई चले गए। मेरे गुरु के चरणों में भी कई आए, 2-5% फायदा हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा है, वो टिके रहते और फिर गुरुदेव छलकते। अब तलवार गिरी और तलवार का बदला महापुरुष को दंड देने से पूरा करना है। कैसी दुर्बुद्धि है बोलो। साधु को दंड देना अथवा साधु की निंदा करना, ये विचार आया तो समझो भविष्य आपके लिए बहुत दुखद है। बिल्कुल पक्का लिख लो, आप नहीं मानोगे तो भी है।
साधारण आदमी को भी सताने का या साधारण आदमी से धोखा करने का भी फल होता है, और साधारण आदमी का हित करने से भी फल होता है। तो संत की सेवा करने से 1000 गुना फल होता है, तो उनके खिलाफत करने से 1000 गुना पाप भी तो होता है भैया। राजा के चेहरे पर खुशी बुशी तो क्या रहे, बुद्धि मारी गई। लेकिन संत साथ में और बुद्धि मारी हुई और संत छोड़ दे, समझ गए कि ये दंड देगा, बड़ा दुखी होगा। किनारे नाव लगी, महाराज ने कहा मैं जाता हूं। बोले हम नहीं जाने देंगे। सिपाही थे उनके पास, मंत्री थे, और काशी नरेश उनका दोस्त था। बोले नहीं, कैसे जाने देगा। छलांग मारी, नदी में कूदे और 2 तलवार लाई और अधिकार पूर्वक कहा कि मूर्ख उज्जैन नरेश, पहचान ले तेरी कौन सी है तलवार। वो सोच भी नहीं सकता कि 2 तलवार एक जैसी कैसे आ सकती, लेकिन तैलंग स्वामी को 5 भूतों पर अधिकार पूर्ण था, ऐसी योग शक्तियां थी। पहचान ले, क्या देखता है, पहचान। सिर नीचे कर लिया, एक तलवार उठा के दे दिया। मूर्ख, जिस चीज को पहचानता नहीं, जो चीज पहले तेरे पास नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, उसको मेरी मानता है। और जो परमात्मा पहले तेरे पास था, अब भी है, और ये शरीर रूपी साधन छूटने के बाद भी रहेगा, राजा बेटे उसको पहचानने की यत्न कर, और उसी के निमित्त महापुरुषों की चरण रज में स्नान कर, महापुरुषों का जप कर, महापुरुषों का आज्ञा का पालन कर। राजन, तू क्यों मति मारा हुआ है, क्यों वाहवाही का बंदर बना है। राजाधिराज महाराज अन्नदाता, वृष्टि तू करता है, धरती में अन्न तू पैदा करता है, काय का राजाधिराजा महाराज अन्नदाता। ये तो चाटुकारों ने तुमको अंधे घोड़े पे बिठा दिया, कहां ले जाकर पटकेगा। राजा के ज्ञान की थोड़ी आंख खुली, प्रायश्चित की आग में तपा और 2 आंसू तैलंग स्वामी के चरणों पे गिराकर क्षमा याचना की। मैं उस राजा को भी भाग्यशाली मानूंगा। क्या ख्याल है आपका?